अब नजर डालते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों पर सिर्फ 5 मिनट में। सीएम सैनी ने स्वास्थ्य विभाग के लिए बैठक, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर किया रिव्यू। हर नागरिक तक सही और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना है लक्ष्य। पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा, गोहाना में धन्यवाद एवं विकास रैली में सीएम सैनी ने 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन करते हुए नए गोहाना की कल्पना को मजबूत करने की दिशा में बढ़ाया कदम। मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने बिल्कुल गोहाना को चमकाने के लिए सारी की सारा अच्छा तरीके से किया है। लोगों को जो विश्वास था कि हरियाणा में 28 मार्च से मंडियों में सरसों की खरीद शुरू। हिसार की अनाज मंडी में किसानों को सरसों की एमएसपी 6,200 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा मिल रही है। इसके अनुसार अभी जो किसान की फसल है सरसों, वो एमएसपी जो 6200 रेट है सरकार द्वारा निर्धारित, उससे ऊपर पर उनकी बिक्री हो रही है और प्राइवेट परचेजरों के द्वारा वो खरीदी जा रही है और किसान को इस बारे में मुनाफा ही हो रहा है, क्योंकि 6200 से ज़्यादा 6300। किसानों का काला सोना कहीं जाने वाली सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू। मार्केट कमेटी की पैनी नजर, तेल मिलों पर रैंडम तैनाती, कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम लागू। पिछले साल सरसों बेचने के लिए वाहनों को लंबी कतारों में लगते हुए देखा गया था। इस साल मंडियां लगभग खाली पड़ी है। किसान अपनी फसल को मंडी में लाने की बजाय स्टॉक कर रहे हैं। वो एमएसपी से कुछ ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो भी जमींदार हैं वो सरकारी खरीद की बजाय प्राइवेट खरीद को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्टॉक के संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि जमींदार रेवाड़ी मार्केट कमेटी सचिव मनीष कुमार ने कहा, अधिकांश किसान सरसों सरकारी एजेंसियों की बजाय प्राइवेट आड़तियों को ऊंचे दामों पर बेचना पसंद कर रहे हैं। प्राइवेट में ज्यादा मिल रहा है तो मैं अपना प्राइवेट आड़ती को बेचूंगा, पर गेट पास जो कट रहे हैं हमारे खरीद पोर्टल पे कट रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद नहीं हुई। अभी नहीं हुई जी, पर रेट वो किसान चाहता है कि मेरा रेट एमएसपी से ऊपर मिल रहा है, अच्छे रेट। जी जी। अभी हरियाणा में 1 अप्रैल से महंगे होंगे टोल। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर 15 रुपये तक ज्यादा टोल देने होंगे। हरियाणा में टोल प्राइस बढ़ने के साथ ही फास्टैग वार्षिक पास की फीस भी 3000 से बढ़कर 3075 रुपये हो गई है। अब कैश नहीं चलेगा, केवल फास्टैग या डिजिटल भुगतान ही होगा मान्य। पंचकुला में 160 करोड़ के गबन के सिलसिले में जांच कार्रवाई के चलते कोटक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के सामने लगा पुलिस का पहरा हटा, बैंकों में कामकाज शुरू। कोटक बैंक घोटाला मामले में करनाल की ब्रांच बंद की गई थी, लेकिन उसे करीब 2 घंटे बाद खोला गया। पुलिस ने बैंक के अधिकारियों को सहयोग करने के लिए कहा। यार ओपनिंग द ब्रांच कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था जो किसी दूसरे सर्कल के अंदर था। नाउ वी आर ओपनिंग द ब्रांच। किसी कस्टमर को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड ब्रांड, दिस इज़ अ वेरी बिग ब्रांड। किसी कस्टमर का पैसा, सब कस्टमर का पैसा सेफ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रेवोल्यूशन की बढ़ती फीस को लेकर छात्रों ने जताया रोष। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। अब सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं रही है, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बन गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपसे ये यूनिवर्सिटी चल नहीं रही है तो यूनिवर्सिटी को। छात्रों का कहना, हर साल फीस बढ़ाई जा रही है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। फ्री दे दी हमारी, ये तो है नहीं सर, हम बार बार उसको पेपर ही देते रहेंगे। और ये तो हो सकता है कि भी 1 बच्चा 2 बच्चा ये इनकी भी आ रही हो, यही नहीं पढ़ रहे हो, पूरी क्लास थोड़ी सर फेल हो सकती है ऐसे बार बार। तो लापरवाही लग रही है आपको? हाँ जी सर। अच्छा, तो कैसे आपको इतने बच्चों को नहीं आना चाहिए ना, इस वजह से आप लोग करिए? हाँ जी सर। कितने स्टूडेंट हैं? रोहतक के कलानौर थाना में सब इंस्पेक्टर ने अपनी ही सरकारी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। घटना से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। सरकारी रिवॉल्वर से पता तो लगा, अभी देखते हैं, जा रहे हैं। आज सुबह की घटना है। हाँ घटना वैसे अभी घायल है।
ना एक साथ। ठीक। कुरुक्षेत्र में हमलावरों ने थार से कुचलकर की युवक की हत्या। शादी समारोह में हमलावरों की साहिल से डीजे पर हुई थी कहासुनी। पुलिस ने आरोपी दिवांशु के खिलाफ केस किया दर्ज। चाचे का लड़का था तो उसने बाहर खड़े थे, बाहर निकले तो उसने बीच में इनके ना कार मारी, बैक पहले बैक मारी। हरियाणा में अगले करीब 6 दिनों तक बादल और बारिश का मौसम बना रहेगा। प्रदेश में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी आशंका। के प्रभाव में जो बारिश है करीब करीब पूरे हरियाणा में ही इस डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है और करीब सभी जगह से जो है हल्की बारिश की ही रिपोर्ट है, कहीं भारी बारिश